हेलो बच्चों, आज मैं आपको आपकी उत्कर्ष हिंदी पाठमाला का पाठ 17 जिसका नाम मशीनी मानव है, इसके प्रश्न उत्तर समझाने जा रही हूँ। प्रश्न उत्तर समझाने से पहले मैं आपसे यह कहना चाहूँगी, जिसने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इसे सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर भी करें। बच्चों, मेरा वीडियो आप अंत तक देखें, जिससे प्रश्नों के उत्तर आपके अच्छी तरह से समझ में आ सकें। तो अब शुरू करती हूँ। बताइए कि प्रश्न उत्तर। प्रश्न नंबर 1, अखबार में विशेष समाचार क्या था? उत्तर, अखबार में विशेष समाचार था कि वैज्ञानिकों ने ऐसे मशीनी मानव का आविष्कार किया है जो वास्तविक मनुष्य से 100 गुना ज़्यादा तेज़ी से अपनी सोच के अनुसार काम कर सकता है। प्रश्न नंबर 2, मशीनी मानव के गुम हो जाने पर क्या क्या अनुमान लगाए जा रहे थे? उत्तर, मशीनी मानव के गुम हो जाने पर यह अनुमान लगाए गए कि तेज़ी से सोचने की वजह से उसका दिमाग फट गया होगा और उसके सारे पुर्जे गिर गए होंगे। किसी ने अनुमान लगाया कि उसने किसी दूसरे नक्षत्र पर जाने का तरीका सोच लिया होगा। प्रश्न नंबर 3, विचारक द्वारा बसाई जाने वाली दुनिया कैसी होती? उत्तर, विचारक द्वारा बसाई जाने वाली दुनिया में बच्चे नहीं होते। प्यार और दुलार जैसी भावनाओं के लिए लोगों के पास समय ही नहीं होता। अब लिखिए के प्रश्न उत्तर। प्रश्न नंबर 1, वैज्ञानिकों ने क्या आविष्कार किया था? उत्तर, वैज्ञानिकों ने मशीनी मानव का आविष्कार किया था। प्रश्न नंबर 2, लौटते समय माहीगीर की भेंट किससे हुई? उत्तर, लौटते समय माहीगीर की भेंट मशीनी मानव से हुई। प्रश्न नंबर 3, माहीगीर ने विचारक की दुनिया को अपूर्ण क्यों कहा? उत्तर, मशीनी मानव की दुनिया में बच्चों का अस्तित्व न होने के कारण माहीगीर ने उसे अपूर्ण कहा। अब पाठांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न नंबर 1, माहीगीर को किस बात का डर था? उत्तर, माहीगीर को इस बात का डर था कि विचारक उसका पीछा करेगा। प्रश्न नंबर 2, किनारे पर आकर माहीगीर ने क्या किया? उत्तर, किनारे पर आकर माहीगीर ने जल्दी से अपनी नाव खोली और तूफानी पानी में ही नाव खेने लगा। प्रश्न नंबर 3, पलटकर देखने पर माहीगीर क्यों चौंका था? उत्तर, पलटकर देखने पर माहीगीर इसलिए चौंक गया क्योंकि सारा टापू धूं धूं करके जल रहा था और उसने यह भी देखा कि स्वयं विचारक ही उसमें आग लगा रहा है। बच्चों, जो यह चौंका था, जो लिखा हुआ है, इसमें चौंका पर ओ की मात्रा पर बिंदी भी आएगी। अब अधिकतम शब्दों में प्रश्नों के उत्तर। प्रश्न नंबर 1, वैज्ञानिकों ने दूसरा मशीनी मानव क्या सोचकर नहीं बनाया? उत्तर, वैज्ञानिकों के द्वारा दूसरा मशीनी मानव न बनाने का पहला कारण यह था कि मशीनी मानव उनके औजार भी साथ ले गया था। दूसरा, वैज्ञानिकों ने यह भी सोचा कि जब पहले मनुष्य ने यह करतब कर दिखाया है तो दूसरा पता नहीं क्या गजब ढाएगा। प्रश्न नंबर 2, टापू के किनारे पहुंचकर माहीगीर क्या देखकर हैरान रह गया? उत्तर, टापू के किनारे पहुंचकर माहीगीर यह देखकर हैरान रह गया कि उस टापू पर कितने ही लोग पेड़ चीर रहे थे। कुछ ऐसे भी थे
जो चीरी हुई लकड़ियों को आग लगाकर कोयला बना रहे थे, पर वे सब के सब आम मनुष्यों से बिल्कुल अलग तरह के थे। आपस में भी एक गिरोह के लोग दूसरे गिरोह से मेल नहीं खाते थे। प्रश्न नंबर 3, मशीनी मानव गिरोह के लोग एक दूसरे से किस प्रकार अलग थे? उत्तर, मशीनी मानव गिरोह के लोग एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। जो लोग लकड़ी चीर रहे थे वे खुद भी लकड़ी के बने लगते थे और उनकी बाहों के आगे हाथों की जगह आरियां लगी थी। जो लोहा खोद रहे थे उनके जिस्म कच्चे लोहे के थे। हाथों की जगह कुदालियां थीं और वे चलते थे तो ऐसा लगता था जैसे परेड कर रहे हों। इसी तरह रुई धुनने वाले आदमी रुई के बने थे। हाथ पैर और नाक कान कच्ची कपास के थे और गले से नीचे के धड़ का हिस्सा धुन की शक्ल का था। जो लकड़ियों को जलाकर कोयला बना रहे थे वे सिर से पैर तक खुद भी कोयला ही थे। हाथ पैरों से उनके लपटें निकलती थीं और आंखें जलते अंगारों के जैसी थीं। बच्चों, जो ये ची र है, ये रा है और रहे, इसमें एक रा का टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, रा नहीं आया है, तो ये है लकड़ी चीर रहे थे। ओके, अब प्रश्न नंबर 4, भूख लगने पर माहीगीर ने क्या किया? उत्तर, भूख लगने पर माहीगीर ने नाव को किनारे पर छोड़कर टापू में वह इधर उधर घूमने लगा, पर उसे कहीं ऐसा कोई पेड़ नजर नहीं आया जिस पर फल लगे हों और न ही एक भी जानवर दिखाई दिया जिसका वह शिकार कर सके। जब भूख के मारे उसका बुरा हाल हो गया तो उसने यह सोचा कि वह नाव लेकर फिर से समुद्र में चला जाए, जिससे कोई मछली पकड़ने की कोशिश करे, जिससे वह अपनी भूख मिटा ले। प्रश्न नंबर 5, मशीनी मानव की दुनिया वास्तविक दुनिया के लोगों से किस प्रकार भिन्न थी? भिन्न का अर्थ होता है अलग। उत्तर, मशीनी मानव की दुनिया वास्तविक दुनिया के लोगों की तरह किसी चीज के लिए किसी पर भी मोहताज नहीं थी, आश्रित नहीं थी। हर आदमी अपनी जगह में पूरा है, सब लोगों से अलग, अकेले और आज़ाद। मशीनी मानव की दुनिया में लोगों को वास्तविक दुनिया के लोगों की तरह भूख और ठंड नहीं लगती थी। न काम करके पसीना आता है, न किसी को नींद सताती है और न समुद्र और तूफान से डर लगता है। हर आदमी हर वक्त काम करता रहता है और अपनी तरह काम करने वाले नए नए आदमी तैयार करता रहता है। खाना पीना, ठंड से ठिठुरना, सांस लेना, यह सब मशीनी मानव की दुनिया में कोई नहीं जानता था। अब बच्चों, मूल्य आधारित प्रश्न। प्रश्न नंबर 1, आपके विचार से एक आदर्श दुनिया कैसी होनी चाहिए? उत्तर, हमारे विचार से एक आदर्श दुनिया ऐसी होनी चाहिए जिसमें सब लोग आपस में मिलजुल कर रहें, सबके अंदर उत्साह, परिश्रम, प्रेम की भावना, दृढ़ विश्वास और उच्च विचारों का समावेश होना चाहिए। आदर्श दुनिया में सभी लोगों को तन से, मन से और वचन से अच्छे काम करने चाहिए, क्योंकि सभी धर्मों का सार भी यही है। तो बच्चों, अब मैं इस वीडियो को समाप्त करती हूँ। आशा करती हूँ मेरा यह वीडियो आपको पसंद आएगा। धन्यवाद।